किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए रिसलू, ऑप्शन बी मजारे, ऑप्शन सी कालवर्ट, ऑप्शन डी फ्रैंको मार्टिन। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालवर्ट। कालवर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी हुगली। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हुगली, यानी कि शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? हुगली का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू, ऑप्शन डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो जो आपका राइट आंसर है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगालियों ने। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुगली। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन नंबर बी जॉब चॉर्नॉक, ऑप्शन सी गरोल्ड अंगियार, ऑप्शन डी विलियम नॉरिस। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉब चॉर्नॉक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? ऑप्शन ए अच्छे ब्रिटिश हथियार, ऑप्शन बी विशाल अंग्रेजी सेना, ऑप्शन सी ब्रिटिश जंगी बेड़ा, ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अल्प राजकीय सहयोग। किसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे उस किसके द्वारा? शाह आलम के द्वारा। तो दिए गए थे वो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव द्वारा। यूरोपीय व्यापारियों में कौन सा एक सबसे अंत में आए थे? ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो जो सबसे बाद में आए थे वो कौन आए थे? ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसिस डुप्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था वो लिया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगालियों से। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो जो नवाब खान की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी आलमगीर द्वितीय के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आंगियार, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गेयर और ऑप्शन नंबर डी सर निकोलस वेट। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर जॉन चाइल्ड। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बुंदेल, ऑप्शन बी श्रीरामपुर, ऑप्शन सी चिंसुरा, ऑप्शन डी हुगली। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिंसुरा। किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ऑप्शन ए गैस्पन, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी जमोरिन, ऑप्शन डी डॉन
अल्मेदा। यानी कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो किसने किया था स्वागत उसका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमोरिन ने, जो क्या था एक हिंदू राजा था। मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी जॉब चौनाक, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कोलबर्ट। तो आपका जो राइट आंसर है, मद्रास की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस डे ने। कौन सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लिवंट कंपनी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी ओस्टेड कंपनी। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिवंट कंपनी। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र मिला था वो मिला था लिवंट कंपनी को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद आजम, ऑप्शन बी मुअज्जम, ऑप्शन सी कामबख्श, ऑप्शन डी मोहम्मद अकबर। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुअज्जम। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो जो आपका राइट आंसर है यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। यानी कि जो मुगल बादशाह का वजीर था गाजीउद्दीन, उसने दिल्ली में इसको दाखिल नहीं होने दिया था। किसको? शाह आलम द्वितीय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी शाहजहां। तो भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट था वो कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अकबर शाह प्रथम, ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर शाह द्वितीय। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी सूरजमल, ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय। तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा जयसिंह द्वितीय। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी वो की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा, यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन अवध का प्रथम नवाब था? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आसफउद्दौला, ऑप्शन बी सादत खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी सफदरजंग। यानी कि जो अवध का प्रथम नवाब था, अवध जो आज के लखनऊ से संबंधित है, तो उसका जो प्रथम नवाब था वो कौन था? सादत खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। यानी कि जो मुगलों में सम्राट था और बंगाल में शुल्क मुक्त, पहले शुल्क लिया जाता था लेकिन बाद में जो शुल्क मुक्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी फर्रुखसियर के द्वारा। किसके द्वारा? फर्रुखसियर। कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए कमरुद्दीन, ऑप्शन बी अमीन खां, ऑप्शन सी असद खां, ऑप्शन डी चिनक्लीज खां। यानी कि पहले हैदराबाद क्या था? मुगलों के अंडर में आता था, लेकिन बाद में जो है ये स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया जिसके निज़ाम होते थे। तो जो प्रथम निज़ाम था या प्रथम जो संस्थापक था वो कौन था? चिनक्लीज खां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, चिनक्लीज खां। कौन सा बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी रफ़ीद उद दराजत, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी रफ़ीउद्दौला। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। महाराजा जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई।
ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। यानी कि जो महाराजा जयसिंह थे जयपुर के, उन्होंने वेधशालाएँ बनवाई थी, है ना, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें से आपको ये बताना है कि किस शहर में उन्होंने नहीं बनवाई थी। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। यानी कि इलाहाबाद में जो है इन्होंने जो हमारी वेधशाला है वो नहीं बनवाई थी। उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनवाई थी। कौन सा रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? ऑप्शन ए गुलाम कादिर रुहेला, ऑप्शन बी नजीब खान, ऑप्शन सी अली मोहम्मद खां, ऑप्शन डी हफीज़ रहमत खां। तो जो आपका राइट आंसर है, यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था वो कौन था? ऑप्शन नंबर बी, नजीब खान। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ऑप्शन ए मीर जाफ़र, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी अलीवर्दी खां, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। यानी कि जो बंगाल के नवाब थे उनमें से जो एक नवाब था उसने तुलना की थी जो यूरोपीय, मान लो जो भी थे, अंग्रेज़ थे या आपके जो है फ्रांसीसी थे, डच थे, उनकी जो तुलना की थी वो मधुमक्खियों से की थी। ये मधुमक्खियों की तरह हैं और मतलब अगर इनसे नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे और छेड़ोगे तो ये जो है काट काट के जो है आदमी को मार देंगे। तो किसने की थी तुलना मधुमक्खियों से? ये की थी ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां। बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूला था? यानी कि नजराना एक कर था जो वसूला था मराठों ने। किससे? मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी सुजाउद्दीन, ऑप्शन सी अलीवर्दी खां, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो जो नजराना वसूला था मराठों ने वो किससे वसूला था? ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां। कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन बी शिवाजी की सैनिक कुशलता, ऑप्शन सी धार्मिक कारण, ऑप्शन डी विदेशी शक्तियों का आगमन। यानी कि जो मराठा शक्ति थी उसके उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था। कौन उत्तरदायी नहीं था? यानी कि आपको बताना है जो उत्तरदायी थे वो तो आप इसमें से देख लेंगे कौन से उत्तरदायी थे और कौन सा उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था। आपको राइट आंसर वो बताना है। तो नहीं था कौन सा? विदेशी शक्तियों का आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? यानी कौन सी संधि थी जिसमें मराठे अपनी स्वतंत्रता से क्या हो गए? सचमुच वंचित हो गए। ऑप्शन ए पंढरपुर की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी सालवाई की संधि, ऑप्शन डी बसीन की संधि। तो जो आपका राइट आंसर है, यानी कि जो मराठों की स्वतंत्रता सचमुच में वो मतलब उससे वंचित हो गए थे, वो हो गए थे ऑप्शन नंबर डी, बसीन की संधि। मराठों के उत्थान का कौन सा कारण सही है? ऑप्शन ए धार्मिक चेतना, ऑप्शन बी भौगोलिक सुरक्षा, ऑप्शन सी राजनीतिक जागृति, ऑप्शन डी उच्च नेतृत्व शक्ति, ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। यानी कि यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, डी नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन ई है। यानी कि जो मराठों का उत्थान हुआ उसमें कौन से कारण सही है, किसकी वजह से मराठों का उत्थान हुआ? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त सभी। भाई जो आपके जो मराठे थे धार्मिक चेतना भी थी उनके पास, भौगोलिक सुरक्षा भी थी महाराष्ट्र के में इनका उत्थान हुआ, और राजनीतिक जागृति भी थी इनके पास, उच्च नेतृत्व शक्ति भी थी। शुरुआत में हमारे छत्रपति महाराज हैं उन्होंने अच्छा नेतृत्व किया, बाजीराव ने बाद में। तो ये सारे कारण जो हैं इनको बनाते हैं मराठों के उत्थान के लिए सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पर बनाई थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था उसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ऑप्शन ए अफगानों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, ऑप्शन डी रोहिलों ने। पहली बात तो पानीपत का जो आपका तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1761 में, और जो मराठों को हराया था जिसमें मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी वो हराया था अफ़गानों ने, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो अफ़गान थे अहमद शाह अब्दाली उसके द्वारा इनकी बहुत बुरी पराजय हुई। और तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानों ने।
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो जो सिखों के अंतिम गुरु थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। कौन से युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी प्लासी के युद्ध में। जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? 1757 में। और जो हमारी बक्सर की लड़ाई थी वो हुई थी हमारी कब? 1764 में, है ना। ये ध्यान रखेंगे। बक्सर के युद्ध से क्या था, उसके बाद जो है अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व जो है भारत पर स्थापित हो गया था। लेकिन प्लासी के युद्ध में मतलब जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी मैसूर का राजा। तो जो आपका राइट आंसर है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में सहायता करती थी? जो अष्टप्रधान मंत्री होते थे वो, यानी कि एक आपने सुना होगा अष्टप्रधान और एक आपने सुना होगा अष्टदिग्गज, दोनों में अंतर है ना। अष्टप्रधान, अब देखो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है अष्टप्रधान के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी यशोवर्मन। तो जो अष्टप्रधान थी वो किसके काल में थी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवाजी के काल में। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, यानी कि जो रणजीत सिंह थे या रंजीत सिंह, उनके राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कपूरथला। तो जो इनकी राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर सी लाहौर। मोड़ी लिपि का प्रयोग किया, यानी कि मोड़ी लिपि थी उसका प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए मराठों ने, ऑप्शन बी जमोरिनों ने, ऑप्शन सी होयसलों ने, ऑप्शन डी वोदेयोरों ने। यानी कि जो मोड़ी लिपि है जिसे, तो उसका जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मराठों के द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, यानी कि जो अमृतसर है जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है उसको किसने स्थापित किया था नगर को? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर ने, और ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास ने। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास। रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, यानी कि जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से, ऑप्शन नंबर बी जमा शाह से, ऑप्शन नंबर सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी शेर अली से। यानी कि जो प्रसिद्ध हीरा था वो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ऑप्शन नंबर ए। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी किसके काल में थी? ऑप्शन नंबर ए गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन बी चोल प्रशासन में, ऑप्शन सी विजयनगर प्रशासन में, ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। यानी कि जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी वो किसके काल में होती थी? ऑप्शन नंबर डी मराठा प्रशासन में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, यानी कि जो मराठा सरदार था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलत राव सिंधिया, और ऑप्शन डी कोई नहीं। यानी कि जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी तो उसको जो मराठों में सबसे पहले जो माना था, मराठा सरदारों में, वो किसने माना था? तो ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने।